जय श्री कृष्ण, राधे गोविंद। वेलकम बैक टू कान्हामृत। तो आज बात करेंगे वैशाख माह के शुक्ल पक्ष में आने वाली मोहिनी एकादशी के बारे में। मोहिनी एकादशी का क्या महत्व है, इस बार 2025 में मोहिनी एकादशी का व्रत कब करना है, व्रत हमें किस प्रकार से करना चाहिए, इस दिन हमें किन किन नियमों का पालन करना चाहिए। क्योंकि देखिए, एकादशी व्रत के जो भी नियम होते हैं वो सिर्फ एकादशी तिथि के नहीं होते हैं, 3 दिन के होते हैं जो 10वीं तिथि से शुरू होकर द्वादशी तिथि तक चलते हैं। और जब आप संपूर्ण नियमों का पालन करते हुए पूर्ण श्रद्धा के साथ व्रत करते हो तभी आपको उसके पूर्ण फल की प्राप्ति भी होती है। तो वीडियो को एंड तक अवश्य ही देखिएगा, बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले सभी न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मोहिनी एकादशी के महत्व के बारे में। तो जैसा कि सभी आप लोग जानते हो, अगर आप मुझे पहले से फॉलो कर रहे हैं तो आपने देखा होगा कि इस वैशाख के महीने का कितना अधिक महत्व है। वैशाख का महीना भगवान श्री हरि विष्णु को बहुत बहुत ज्यादा प्रिय है। जिस प्रकार उन्हें कार्तिक का महीना प्रिय होता है, जिस प्रकार उन्हें माघ मास बहुत प्रिय होता है, उसी प्रकार वैशाख महीने का भी बहुत अधिक महत्व है। इस महीने में कोई भी व्रत अगर आप करते हो, कोई भी दान अगर आप करते हो, कोई भी पुण्य के कार्य अगर आप करते हो तो उसका कई अनंत गुना होकर आपको ऑलरेडी फल मिलता है। देखिए, एकादशी का जो व्रत है वो अपने आप में ही आपको कई अधिक फल प्रदान करने वाला है। अगर आप किसी भी कामना के साथ एकादशी का व्रत करते हो, पूरी निष्ठा से पूरे नियमों का पालन करके सही समय पर व्रत का पालन करते हो, तो आपने जिस भी मनोकामना से उस व्रत को किया था वो आपकी अवश्य ही पूरी होती है। और फिर वैशाख के महीने की जो एकादशी है, जैसे एक अभी कृष्ण पक्ष की एकादशी गई थी वरुथनी एकादशी, और अब जो आने वाली मोहिनी एकादशी है, अगर आप हर एकादशी का व्रत नहीं भी करते हो, वैसे तो आपको साल की सभी 24 एकादशी का व्रत करना ही चाहिए, पर अगर नहीं करते हो तब भी ये 2 एकादशी जो वैशाख के महीने में आती है ये बहुत ज्यादा सर्वोपरि होती है, इनका व्रत अवश्य ही करना चाहिए। इसके महात्म को बताते हुए पद्म पुराण में, गरुड़ पुराण में, और अगर हम ब्रह्म वैवर्त पुराण की बात करें तो उसमें भी इसका महत्व बताया गया है कि आपके जीवन के जितने भी पाप होते हैं, जिस भी प्रकार का मोह आपके जीवन में है, उन सभी पाप ताप और समस्त प्रकार के मोह का नाश होता है अगर आप मोहिनी एकादशी का व्रत करते हो। भगवान श्री हरि विष्णु की असीम कृपा तो प्राप्त होती ही है, और अंत में फिर आप लोग जो है वो बैकुंठ धाम को प्राप्त करते हो। तो इतना अधिक इसका महत्व है। अब इस व्रत को किस प्रकार से करना है, महत्व तो हमने जान लिया, पर अगर सही प्रकार से व्रत करेंगे तभी उसका संपूर्ण फल मिलेगा। तो व्रत किस प्रकार से करना है उस विधि को समझते हैं। मोहिनी एकादशी यानी जिस दिन एकादशी तिथि होती है उसके एक दिन पहले से नियमों का पालन हमें करना होता है। 10वीं तिथि के कुछ नियम मैं आपको बहुत शॉर्ट में बता देती हूँ। जैसे कि 10वीं तिथि पर आपको पृथ्वी शयन करना चाहिए, रात्रि में पूर्णतः ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। इस दिन किसी भी तरह की तामसिक चीजों का, जैसे प्याज और लहसुन का सेवन नहीं करना है। मांस मदिरा या जो भी ऐसे अभक्ष पदार्थ होते हैं उनका भक्षण आपको नहीं करना चाहिए। एक समय भोजन का विधान होता है जो कि सूर्य अस्त होने से पहले तक कर लिया जाता है, या फिर आप चाहे तो सूर्य अस्त होने के पहले आप 2 समय भी भोजन कर सकते हैं, पर सूर्यास्त के बाद नहीं करना चाहिए। किसी भी परिस्थिति में अगर करना पड़ता है तो ऐसे में आप लोग फलाहार ले सकते हो। तो ये कुछ नियम मैंने आपको बताया। देखिए, नियम तो काफी सारे हैं जिनका हमें पालन करना चाहिए, लेकिन सभी नियम बताने से वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। एक सेपरेट वीडियो ऑलरेडी चैनल पर ऑलरेडी है जिसमें मैंने बताया है कि किन किन नियमों का पालन आपको तीनों ही दिन पे करना चाहिए। आप उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से चेक कर सकते हो, या फिर चैनल पर प्लेलिस्ट में से भी चेक कर सकते हो। तो ये थे 10वीं के नियम। अब एकादशी तिथि पर आपको बहुत देर तक नहीं शयन करना चाहिए। सूर्य उदय होने से पहले उठ जाना चाहिए, हो सके तो ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाइए। अपने स्नान आदि कार्यों से फ्री होने के बाद आपको भगवान श्री कृष्ण की मंगला आरती करनी है। अभी गर्मियों का समय चल रहा है तो हम लड्डू गोपाल को या ठाकुर जी को बहुत देर तक शयन नहीं करवाते हैं, तो उनकी मंगला आरती आप कीजिए। अगर आप स्वयं मंगला आरती नहीं कर सकते हो तो आप उसका दर्शन भी कर सकते हो, या तो आप ऑनलाइन दर्शन कर सकते हो या पास के किसी मंदिर में जा सकते हो। उसके बाद तुलसी देवी की सेवा पूजा करना। एक बात ध्यान रखिए, अगर लड्डू गोपाल की सेवा है तो लड्डू गोपाल को उठते से बहुत जल्दी भूख लगती है, तो कुछ भी आप उनके पास भोग प्रसाद रख दीजिएगा। उसके बाद तुलसी महारानी की सेवा करनी है। हर एकादशी पर तुलसी देवी की सेवा का बहुत बहुत विशेष महत्व होता है। तुलसी महारानी स्वयं भक्ति प्रदायिनी है, तो उनकी सेवा करनी है। देखो, बहुत सारे
वैष्णवों का, बहुत सारे भक्तों का ये भाव होता है कि तुलसी महारानी का एकादशी का निर्जल व्रत है, तो इस दिन उन्हें जल प्रदान नहीं किया जाता है। अगर आप भी ऐसा भाव रखते हैं तो आप तुलसी महारानी को एकादशी के दिन जल प्रदान नहीं करेंगे। इसके बाद क्योंकि एकादशी को उन्होंने निर्जल व्रत किया है, तो द्वादशी को भी वे अत्यधिक कमजोर है, इसीलिए भी द्वादशी को भी जल प्रदान नहीं किया जाता है। और उनके जो पत्र है वो एकादशी और द्वादशी दोनों ही दिन नहीं उतारे जाते हैं, जिससे उन्हें कष्ट की अनुभूति हो। तो आपको दसवीं को ही पर्याप्त मात्रा में जल दे देना है, और जो पत्र जितने भी आपको लगने वाले हैं भोग प्रसाद में, उतने आपको पहले से ही उतार के रख लेना है। अभी क्योंकि गर्मी है, तो अगर बहुत ज्यादा गर्मी है और आपको ऐसा लगता है कि नहीं उन्हें जल की बहुत आवश्यकता है, तो फिर आप थोड़ा जल उन्हें दे भी सकते हो, अगर आपको आवश्यकता लगती है तो। नहीं, 10वीं तिथि पर ही आप संपूर्ण मात्रा में उन्हें जल प्रदान कर दीजिएगा। तुलसी महारानी की सेवा पूजा कीजिए। इस दिन पूजा में चावल का प्रयोग नहीं किया जाता है, तो आप सफेद तिल का प्रयोग कर सकते हो। तुलसी महारानी को भोग अर्पित कीजिए, उनकी प्रदक्षिणा कीजिए। अब कितनी परिक्रमा करनी है, तो कम से कम 4 परिक्रमा करनी है, और ज्यादा से ज्यादा जितनी आप लोग कर सकते हो। इसके बाद अगर समय बचता है तो वहीं बैठकर थोड़ी देर भगवान के नामों का जप करिए। गुरु मंत्र प्राप्त है तो आप माला पर गुरु मंत्र का जप कर सकते हैं। इस दिन जितना अधिक से अधिक हो सके नाम जाप करना चाहिए। तो अगर उस समय आपको समय नहीं मिलता है तो संपूर्ण दिन में जब भी समय मिल रहा है कीजिए। फिर देखिए, अभी भगवान की सिर्फ मंगला आरती हुई है, उनकी श्रृंगार आरती, उनका स्नान, ये सभी कुछ बाकी है। तो अभी अगर आपको कोई और घर के कार्य है तो आप वो कर लीजिए। उसके बाद भगवान को आपको स्नान करवाना है। कोशिश करिए कि हर एकादशी पर भगवान को पंचामृत से स्नान करवाया जाए, और फिर उन्हें पीले रंग के वस्त्र जो है वो धारण करवाए जाए। अगर आप स्वयं भी पीले रंग के वस्त्र धारण करते हैं तो अत्यधिक शुभ होता है। और गर्मियों का मौसम है तो पोशाक आप उस हिसाब से ही पहनाइएगा। अगर आप लोग चंदन सेवा करते हैं तो फिर आप लोग चंदन का संपूर्णतः श्रृंगार कीजिएगा। उसके बाद आप ऊपर से हल्के वस्त्र डाल सकते हो, या फिर आप चंदन से ही उनका श्रृंगार कर सकते हो, जिससे उन्हें अत्यधिक ठंडक मिलती है। उन्हें कुछ भी भोग अर्पित कीजिएगा। संपूर्णतः आपकी दिनचर्या होनी चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा भगवान के समीप रहना है, मन से, यहाँ पर शरीर से समीप रहने की बात नहीं हो रही। आपके जो भी डेली रूटीन के कार्य है, ऑफिस जाना है, आप वो सभी कीजिए। मन में भगवान के नामों का उच्चारण कर सकते हैं, कथा का श्रवण कर सकते हैं, भजन सुन सकते हैं, भगवान की लीलाओं का चिंतन कर सकते हैं। आप चाहें तो पास के किसी मंदिर में जाकर भक्तों का संग या सेवा अर्पित कर सकते हैं। अगर कहीं आसपास कथा भागवत हो रही है तो आप वहां जा सकते हो। मतलब ओवरऑल एकादशी का जो दिन है वो पूरा आपको भगवान से ही जोड़ के रखना है। इस दिन देखो, किसी की भी निंदा, चुगली, बुराई, गलत व्यवहार, चोरी, ऐसी चीजें आपको नहीं करनी चाहिए। जितना हो सके कम बोलिए, क्योंकि जब हम ज्यादा बोलते हैं तो बहुत सी ऐसी चीजें भी बोल देते हैं जो हमें नहीं बोलनी चाहिए। तो जितना हो सके एकादशी के दिन थोड़ी कम ही बात कीजिए, जितना जरूरी है सिर्फ उतना ही कहिए, और बाकी समय में भगवान के नामों का जप कीजिए। ये असली एकादशी का व्रत होता है। देखिए, व्रत करना, भूखे रहना और पूजा पाठ करना, मंदिर जाना, ये सब तो करना ही है, लेकिन साथ में जो मेन उद्देश्य है एकादशी का वो है भगवान के नामों का जप करना, अपने गुरु मंत्र का अधिक से अधिक जप करना, भगवान का स्मरण करना। एकादशी व्रत में दिन में नहीं सोना चाहिए, तो दिन में आप लोग बिल्कुल भी मत सोइएगा। और अगर आप ऐसा करते हो कि एकादशी का व्रत है, टाइम पास नहीं हो रहा है, तो मूवीज देख रहे हो, कुछ भी देख रहे हो, कहीं हैंग आउट कर रहे हो, कहीं बाहर मूवीज देखने जा रहे हो, तो ये सारे कार्य भी आपको नहीं करने चाहिए। किसी भी प्रकार के गैम्बलिंग में भी आपको इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। ठीक है। अब संध्या की पूजा की बात आती है, तो एकादशी पर संध्या पूजन तो आपको अवश्य करना है। काफी सारे लोग जो ऑफिस जाते हैं, शाम को घर पे नहीं रहते, तो संध्या पूजन नहीं कर पाते, पर कोशिश करिए कि इस दिन आप लोग एटलीस्ट जल्दी आ जाओ, या कोई और अगर घर में है तो वो संध्या वंदन कर दे, क्योंकि तुलसी देवी को भी शाम को इस दिन हमें घी का दीपक अवश्य ही अर्पित करना चाहिए। भगवान श्री हरि विष्णु, लड्डू गोपाल, युगल जोड़ी सरकार, जिन भी विग्रह सेवा को आपने घर में स्थापित किया है उनका आपको पूजन तो अवश्य ही करना चाहिए। संध्या पूजन करने के बाद फिर आप लोग देखिए, व्रत आप लोग जिस भी प्रकार से करते हो, व्रत के भी कुछ टाइप्स होते हैं कि व्रत आपको कैसे करना चाहिए। या तो आप पूरा निर्जल कर सकते हो, जल पीकर कर सकते हो, दूध या फलों पर रहकर कर सकते हो, नहीं तो आप एकादशी का प्रसाद भी ले सकते हो। तो जिस भी प्रकार से आप लोग व्रत कर रहे हो, आपके शरीर के अकॉर्डिंग दिन में जब भी आपको लगता है उस हिसाब से आप लोग जो है व्रत की जो सामग्री है उसको ग्रहण कर सकते हो। पूर्णतः अन्न का त्याग करना चाहिए। कोशिश करिए कि आप स्वयं भी अन्न इस दिन ग्रहण ना करो, और अपने हाथों से किसी और को भी अन्न आप इस दिन ना दो। यहाँ तक कि जब गौ माता की सेवा की जाती है तो गौ माता को भी आपको अन्न नहीं खिलाना चाहिए। आप उन्हें भी कुछ फ्रूट्स वगैरह या जो व्रत की चीजें होती है वो आप गौ माता को दे सकते हो।
अब फिर रात्रि में देखिए, एकादशी व्रत में रात्रि में भी शयन करने का नियम नहीं है। रात्रि में जागरण करना चाहिए, पूरी रात जागकर भगवान के नामों का कीर्तन, भजन, भगवान के नामों का जप, अपने गुरु मंत्र का जप, ये सारे कार्य आपको करने चाहिए। अगर आप लोग ऐसा नहीं कर पाते हो कि आप लोग पूरी रात जग सको, तो एटलीस्ट मिडनाइट तक आप लोग जगिए, रात्रि के 12 बजे तक। उसके बाद चाहे तो सो सकते हैं। अगर घर में 3-4 सदस्य है, सभी का एकादशी का व्रत है, तो आप लोग बारी बारी से भी जग सकते हो। जैसे 2 घंटा किसी ने जगा, फिर 2 घंटा कोई और, 2 घंटा कोई और, ऐसे करके भी आप लोग रात्रि जो है वो पूर्णतः जागरण के रूप में कर सकते हो। और नहीं तो फिर 12 बजे तक आप लोग जागिए, उसके बाद आप लोग शयन कर सकते हो। नेक्स्ट डे आती है द्वादशी तिथि। द्वादशी तिथि का बहुत अधिक महत्व होता है, क्योंकि उस दिन हमें अपने व्रत का पारण करना होता है। एकादशी व्रत का पारण सही समय पर करना अत्यधिक इंपॉर्टेंट है। हर एकादशी व्रत के पारण का समय अलग होता है, उसकी विधि अलग होती है। तो आपको किस प्रकार से पारण करना चाहिए, किस चीज से पारण करना चाहिए, मोहिनी एकादशी का पारण किस समय आपको करना है, इसके लिए मैं एक दूसरी वीडियो बनाऊंगी। अब जब भी कोई सी एकादशी होती है, तो हर एकादशी की अपनी अलग कथा होती है, और एकादशी तिथि पर उसकी कथा का श्रवण भी अवश्य ही करना चाहिए। चाहे तो जब आप सुबह पूजा करते तब कर सकते हैं, शाम के पूजा के समय कर सकते हैं, या फिर पूरे दिन में जब भी आपको समय मिलता है आप कथा का पठन या श्रवण अवश्य ही कर सकते हैं। एकादशी की कथा भी आपको एकादशी वाले दिन मॉर्निंग में चैनल पर मिल जाएगी, तो आप यहाँ से भी उसका श्रवण कर सकते हैं, और आप चाहे तो आप एकादशी कथा की पुस्तक स्वयं लाकर घर पर उसका पठन भी कर सकते हैं। पूजा में देखिए ऐसा है कि एकादशी की हर पूजा में कलश रखना जरूरी नहीं होता है। बिना कलश रखे भी बहुत साधारण तरीके से, जैसे आप रेगुलर पूजा करते हो वैसे आप कर सकते हो। अगर आपके पास बहुत ज्यादा समय है तो आप कलश भी रख सकते हो, लेकिन सिंपल पूजा भी अगर आप करते हो तो वो भी भगवान आपकी स्वीकार करते हैं। जो मेन उद्देश्य आपका होना चाहिए वो ज्यादा से ज्यादा भगवान के नामों का जप होना चाहिए। संकल्प की अगर बात करते हैं तो देखिए, किसी भी मनोकामना के लिए अगर एकादशी का व्रत कर रहे हो तब तो आपको बिल्कुल संकल्प लेना पड़ेगा। पर अगर ये व्रत आप सिर्फ भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कर रहे हो, तब फिर आपको किसी प्रकार के संकल्प की कोई आवश्यकता नहीं होती। और हम कई सारे व्रत करते हैं, हर व्रत किसी मनोकामना से करते हैं। कोशिश करिए एटलीस्ट एकादशी का व्रत आप निष्काम भाव से करें, जिसमें आपकी कोई मनोकामना हो, सिर्फ वो भगवान की प्रसन्नता के लिए हो। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात की इस बार मोहिनी एकादशी का व्रत हमें किस दिन करना है, तो आइए उसकी तिथि जानते हैं। एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 7 मई 2025 को सुबह 10:19 पर, और एकादशी तिथि समाप्त होगी नेक्स्ट डे यानी कि 8 मई 2025 को 12:29 दोपहर में। इसका मतलब कि 10:30 बजे के लगभग 7 तारीख को स्टार्ट होगी मॉर्निंग में, और दोपहर में 12:30 बजे के लगभग खत्म हो जाएगी 8 मई को। क्योंकि हम हर एकादशी का व्रत उदया तिथि के अनुसार करते हैं, तो इस बार उदया तिथि के अनुसार जो एकादशी हमें मिल रही है वो मिल रही है 8 मई 2025 की। और इसी दिन सभी जगह पर, अगर आप वृंदावन की बात करें, खाटू श्याम की बात करें, कहीं की भी अगर आप बात करें, सभी दूर इस बार जो मोहिनी एकादशी का व्रत है वो 8 मई 2025 को ही रखा जाएगा। तो आप भी इसी दिन व्रत करिएगा। कोशिश करिएगा जितने अधिक से अधिक नियमों का आप पालन कर सको, और नियमों के लिए एक बार आप डिटेल्ड वीडियो जरूर देख लीजिएगा। एक क्वेश्चन और आता है एकादशी व्रत में हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, इसके ऊपर भी ऑलरेडी वीडियो चैनल पर है, आप प्लेलिस्ट में जाकर उसे भी चेकआउट कर सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से लिंक भी चेक कर सकते हैं। क्योंकि हर तरह की चीजें हम एकादशी व्रत में नहीं खा सकते, थोड़ा सा हमें संभल कर ही किसी भी चीज का सेवन करना होता है। तो व्रत करने से पहले एक बार वो चीज भी आप लोग जरूर ध्यान रखिए। आज की वीडियो में बस इतना ही था। अगर कुछ भी प्रश्न है आप लोगों के रिलेटेड टू एकादशी या कोई भी और विषय में, तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हो। अगर वीडियो थोड़ा भी पसंद आया है तो अपने सभी मित्रों को जरूर शेयर करिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और कमेंट में जय श्री राधे भी अवश्य ही लिखिएगा। अब मैं आप सभी से मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।